हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट रेलवे का सिलेबस। और पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरे चैप्टर के परसेंटेज के 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये है हमारा वीडियो नंबर 3। आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो वीडियोस हैं ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, चाहे आप लोग फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या छोटी छोटी अगर सारी चीज़ें अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो बैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ आपके लिए। पहला मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक कंप्लीट जो अपने पास परसेंटेज है उसका बेसिक क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने बताया था। दूसरा वीडियो मैंने छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस लिए थे जिससे एक बार आपका दिमाग चलना शुरू हो कि परसेंटेज में हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए। तीसरे वीडियो में अब मैं एक एक पॉइंट पकड़ता हूँ, वो पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ बढ़ गई, दूसरी चीज़ घट गई, या दोनों ही अपने पास इंक्रीज होती हैं। जैसे पेट्रोल का प्राइस बजट के टाइम 20% इंक्रीज हो गया, इलेक्शन के टाइम 30% इंक्रीज हो गया, तो इसमें ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रेलवे में नहीं आए हुए और वो कैसे बन सकता है, आगे कभी क्वेश्चन अगर आया तो वो कैसे बन सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में कभी मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस ले लूंगा, उनको कंप्लीट समझा दूंगा। कभी कोई चीज़ जैसे अपने पास ऐसा होता है कि 135 रुपये हैं अपने पास, प्राइस 10% बढ़ गया तो कितना कम खरीद सकते हो, उन क्वेश्चंस को एक साथ ले लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप में पकड़ता हूं और उनको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक तरीका। उस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेम क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, सेम क्वेश्चन को चौथे तरीके से कैसे सोच सकते हो। अर्थमेटिक मैथ्स में मैं एक एक क्वेश्चन के आपको 4 तरीके बताऊंगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा। 4 तरीके, आप ऐसे मत सोचना कि सर 4 से तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, चारों तरीके आप लोगों के खुद के ही समझ में आएंगे। देखना आज की क्लास हम लोग शुरुआत करता है। पहले मैं इस चीज को समझाता हूं। हो सकता है 4-5% स्टूडेंट कंफ्यूज हो कहीं पर, तो मैं पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 10 क्वेश्चन करवाऊंगा उस पर बेस, तो 100% आपको समझ में आना है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे मान लो चीनी का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गया, जो प्राइस था वो 25% इंक्रीज हो गया, और जो उसकी खपत है, कंजम्पशन जो है वो मान लीजिए 20% इंक्रीज हो गया। ध्यान से समझना, हो सकता है क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ, किसी को कोई फॉर्मूला याद हो, किसी को कोई फॉर्मूला याद हो, लेकिन इस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। रेलवे में ये क्वेश्चंस बहुत आसान आए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, या उससे रिलेटेड इन पर बेस्ड और नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है आगे आपके रेलवे के एग्जाम में, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये अपने पास ध्यान रखना, ये 25% और 20%। पहला तरीका, सबसे पहला, जैसा आप लोगों को पता है, ये मान लो उसकी प्राइस है 25% पर केजी अपने पास इंक्रीज हो गया, और ये उसका कंजम्पशन था, खपत थी। ये अपने पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, ये अपने पास खपत दी हुई है और ये उसका मूल्य दिया हुआ है। मूल्य 25% बढ़ गया और कंजम्पशन 20% बढ़ गया। तो बताइए ओवरऑल जो उस व्यक्ति का एक्सपेंडिचर जो था, चीनी बोल सकता है, प्राइस कोई पेट्रोल बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, चाय पत्ती बोल सकता है। तो हमारा पहला तरीका क्या होगा, मैं फर्स्ट तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूं और इस पर बेस्ड और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा का सारा समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, उसी टाइप से मैं आपको कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाऊंगा। किसी भी स्टूडेंट को एक कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग मान लेंगे जो उसका प्राइस है, जो अपने पास उसका मूल्य है, वो हम लोगों ने मान लिया ₹X पर केजी। देखना, आपको हो
हो सकता है इसका तरीका है और आप लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए आंसर निकाल दो, लेकिन उस पर नया क्वेश्चन बने, उसका बेसिक क्या होगा। पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि पहले उन चीज़ों का आपको बेसिक समझना है। अगर आप लोग एक बार उन चीज़ों का अगर बेसिक समझ गए, फिर हम लोग ट्रिक्स पहला दूसरा तीसरा, ट्रिक्स तो मैं आपको इतनी बता दूंगा, वो आप लोग खुद देखना कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। प्राइस था अपने पास x रुपीज़ पर केजी, और दूसरा जो कंजम्पशन है इसका वो अपने पास है y रुपीज़ पर केजी। दोनों ही चीज़ें नहीं दी हुई, ये हम लोग दोनों मान लेंगे। और ध्यान रखना ये हम लोगों ने मान लिया y रुपीज़ पर केजी, ठीक है। कोई भी चीज़, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताऊंगा, हर बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, 100% आपको समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये 25% बढ़ गया, तो किसी भी चीज़ को अगर 25% बढ़ाना है आपको, ये 25% बढ़ गया, तो नया जो प्राइस आएगा 25% अगर बढ़ गया तो इंटू कर दो 120/100 से, तो ये आ जाएगा 5/4x रुपीज़ पर केजी। किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना हो तो इंटू करते हैं 125 से, और किसी चीज़ को डिक्रीज अगर करना हो तो इंटू करते हैं 75 से। 25% अगर बढ़ाना है, पहला तरीका x माना है, 25% अगर बढ़ाना हो तो या तो x में x का 25% जोड़ दो, पहला तरीका। दोनों तरीके आपके पास होते हैं, या इंटू कर दो, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 125/100। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो आपके पास 80 रुपये हो या 80 कोई भी चीज़ है, और मैं बोलता हूँ 20% बढ़ा दो, तो पहला तो तरीका ये है कि 80 में 80 का 25% निकाल के जोड़ दो, तो उससे अपने पास ये आ गया 16, और ये 80 था तो कितना हो गया 96। दूसरा तरीका हो सकता है 20% अगर बढ़ाना हो तो इंटू कर दो 120/100 से। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस बैच में हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं आपको 125 से इंटू क्यों किया ये समझा रहा हूँ। पहले आपके बेसिक मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा ये अगर है, ये y जो है वो अगर अपने पास 20% बढ़ जाए तो अपने पास कंजम्पशन जो होगा उसके लिए इंटू कर दो 120/100 से, तो यहाँ पर यह आ गया 6/5 y केजी, रुपीज़ पर केजी नहीं, कंजम्पशन जो होगा वो अपने पास केजी में होगा, ये अपने पास केजी में होगा। जैसा मैंने कहा, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लो आपके घर पर चीनी आती है 20 रुपीज़ पर केजी की, ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसे मत बोलना कि सर 40 की आती है 50 की आती है, और आप लोग मान लो उसकी खपत करते हो 5 केजी। मान लो 20 रुपये हिसाब के 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चीनी आई, और आपने एक महीने में खाई 5 केजी। मैं बोलता हूँ चीनी पर आपने टोटल कितना खर्च किया, तो आप बोलोगे 100। फिर मैं बोलूँगा कैसे पता 100 कैसे आया, तो दोनों को आपने क्या किया है, इनटू किया है। याद रखना, कभी भी एक्सपेंडिचर अगर आप लोगों को निकालना है तो जितना भी आप लोग खर्च करते हो, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल खर्च, ये ध्यान रखना खपत है, ये ध्यान रखना मूल्य है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और ये टोटल उसका खर्चा है, टोटल एक्सपेंस है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल खर्च आता है प्राइस को जितना केजी आप खा रहे हो उससे गुना कर दो, 100 रुपये खर्च होंगे तो इससे इसका गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हुआ टोटल रुपये, x इंटू वाई रुपीज़, टोटल इतने खर्च हो गए, दोनों को इंटू किया। और यहाँ पर टोटल कितना खर्च हुआ, दोनों को इंटू करोगे तो आप लोग कितना आएगा, 5/4 को x को इंटू किससे करोगे, 6/5 y से। सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो, 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये हो गया अपने पास 3/2 xy। मुझे आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप लोगों को याद है 20 रुपये था और मान लो बढ़कर 25 रुपये हो गया, तो मैं आपसे पूछूँ कि कितना परसेंट बढ़ा, तो आप लोग बोलते हो कितना परसेंट निकालने के लिए आप लोग बोलते हो मुझे कि 5 बढ़ा, किससे, 20 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करते हैं, 100 से। तो 5 से कट गए 4 बार, और 4 से कट रहा है ये 25 बार, तो आप मुझे आकर बोलोगे सर 25% बढ़ा। यानी कि मैं यहाँ पर सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको फाइंड आउट कैसे करते हो। यहाँ से इंक्रीज कितना हुआ, 5, यानी डिफरेंस किससे बढ़ा, 20 से, और परसेंट के लिए इंटू करते हो 100 से। तो यहाँ पर अपने पास x इंटू वाई था, अब 3 इंटू एक्स वाई हो गया। एक तो तरीका ये रेशियो में बदल लो, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, पहले मैं आपके बेसिक क्लियर कराऊंगा। जिस बच्चे का बेसिक कितना भी वीक हो, ये सारे वीडियोस 2 बार देख लेना, 100% रेलवे में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आ सकता।
इसके बाद पहले मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, उसके बाद रेलवे के जितने भी आज तक आए हुए पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर सोल्व करवा दूंगा। आप खुद से ही क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, खुद का ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सारे वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट देखना, धीरे धीरे टाइम जरूर लगेगा। इसमें आप लोग होता क्या है कि यूट्यूब पर ऐसे पढ़ाया जाता, आए और बड़ी बड़ी बातें की और 2 4 5 क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन और ये ट्रिक से देखो, इस टाइप से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से सब कुछ सीख सकता है। तो हम लोग इनका अंतर लेते हैं। अंतर आएगा हाफ एक्स वाई, माइनस करोगे तो हाफ एक्स वाई आएगा अपॉन नीचे वाली संख्या। जैसे पहले डिफरेंस 5 आया, ऐसे इसमें से निकालोगे ना 3/2 एक्स वाई में से, माइनस करोगे इधर वाला एक्स वाई, तो यहाँ से नीचे से एलसीएम आ गया 2, यहाँ पर 3xy, यहाँ से 2xy, एलसीएम 2 आते ही, तो xy अपॉन 2 अपॉन नीचे होगा xy इंटू कर देंगे 100 से। तो मैं पूरा बता रहा हूँ, वैसे तो xy से xy मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार। ये xy ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन xy होगा, और इंटू 100 तो चल ही रहा है, सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। बिल्कुल धीरे धीरे आसान तरीके से बेसिक क्या हो सकता है वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, चौथा तरीका क्या हो सकता है, और इसमें क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना और सीखने की कोशिश करना। प्राइस जो है वो अपने पास बढ़ गया। दूसरा तरीका मैं क्वेश्चन का सोल्व करने का बता रहा हूँ मैं। प्राइस जो था, प्राइस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, अब 25% बढ़ गया, और जो उसका कंजम्पशन था जिसको सी से डिनोट करेंगे, और वो 20% इंक्रीज हो गया। दूसरा तरीका क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, अपने पास कोई भी चीज़ अपने पास प्राइस पहले 25% बढ़ा और ये 20% बढ़ा, तो हम लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन करते हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा अपने पास 1/4, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/5। अगर आप लोगों को याद हो, और इसमें मैं वापस आऊँगा, दूसरे तरीके पर मैं वापस आऊँगा, उसमें मैं क्या समझाना चाहूँगा वो सीखना। अगर अपने पास यहाँ से 25% 1/4, 4 था इसका प्राइस, और बढ़कर कितना हो गया 5, यहाँ पर अपने पास 5 था और बढ़कर कितना हो गया अपने पास 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग इंटू कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 20, और इसको इंटू करने पर कितना आया 30। यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ बढ़ा कितना 10, किससे 20 से, और गुना कर दोगे तो अपने पास 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तरीके अगर बदल दिए जाएं तो आंसर पहले भी 50% था, अब भी 50% होगा, चौथे तरीके में भी, तीसरे में, आप समझिए। लेकिन इन चीज़ों को मैं आपको ये बता रहा हूँ, 4 से अपने पास हो गया 5, 4 से अपने पास कितना हो गया 5 हो गया, और 5 से अपने पास बढ़ रहे हैं, तो पहले नीचे वाला प्राइस मानोगे 5 और बढ़कर कितना हो गया 6। आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर निकालना है, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, और आप लोग लास्ट में एक्सपेंडिचर अगर निकालोगे तो दोनों को इंटू करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखना, इधर से इधर, ऊपर से नीचे नहीं, इधर से अगर इधर कोई संख्या कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। ये इससे कट गया, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार, तो इन दोनों को इंटू किया तो 2, और इनको इंटू किया तो 3। अगर कोई संख्या कटे तो उसको काट देते हैं। आंसर अपने पास कितने परसेंट आ गया 50%। उम्मीद है रेलवे वाले स्टूडेंट या जिनका बेसिक थोड़ा सा ठीक नहीं है वो लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, सारे लोग। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, वापस आऊँगा इस पॉइंट पर। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और समझाऊंगा आपको, अगला तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का करने का जो तीसरा तरीका हो सकता है, थर्ड जो मेथड हो सकता है, वो अपने पास प्राइस जो था वो 25% बढ़ गया, और जो कंजम्पशन है वो अपने पास कितना बढ़ा 20%। और याद रखना, ऐसे मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपसे खुद से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी आप लोग घबराना नहीं, क्वेश्चंस खुद ही समझ में आएगा। अगर कभी भी 2 बार चेंज हो सकता है दोनों बार इंक्रीज हो सकता है दोनों बार डिक्रीज हो, पहले इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज हो, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज हो, लेकिन होना कितनी बार चाहिए 2 बार। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना। एक फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अपने पास है a + b + a × b/100। ए भी प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस कोई सा भी हो सकता है। ध्यान रखना प्लस तब लेना है जब इंक्रीज हो, बढ़े।
जब इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, और जब डिक्रीज हो तो आप लोग साइन लोगे माइनस का। डिक्रीज हो तो साइन लोगे माइनस का। यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं तो ए बी प्लस का है, दोनों अगर अपने पास बढ़ रहे हैं तो ए बी प्लस का है, बी भी प्लस का है, और यहाँ पर एक बार साइन नहीं लगाते, ए बी प्लस का और बी भी प्लस का है, यहाँ साइन नहीं लगाते। 25 गुना 20 प्लस इंटू प्लस बाहर प्लस आएगा, तो यहाँ पर अपने पास 25 है, ये अपने पास 20 है, और इसको सोल्व करोगे तो 20 से 5 बार, 5 से 5 बार, और सभी को सोल्व किया तो 50 प्लस का आया तो समझ जाएंगे, प्लस का आए तो समझ जाना 50% इंक्रीज, और माइनस का आए तो तुरंत समझ जाना 50% डिक्रीज। दूसरा तरीका अपने पास तीसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। इसी क्वेश्चन का चौथा तरीका, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा। कुछ स्टूडेंट 30-40% हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए उन चीज़ों में, जब मैं ज़्यादा चीज़ें एक में ही समझाता हूँ, लेकिन फिर 10 क्वेश्चन जब करवाऊंगा मैं आपको अभी अपलोड करके, तो आप लोग खुद देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देना, रेलवे, एसएससी, सीडीएस या आप लोग बैंक कोई भी एग्जाम देना, एक क्वेश्चन ऐसा मिलता ही मिलता है। उसमें और कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज करता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। 4 नंबर तरीका क्या होगा, प्राइस जो था वो अपने पास बढ़ गया 25%, और ये जो है अपने पास कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ गया कितना परसेंट, 20%। हर तरीके से ये क्वेश्चन अगर कभी आया तो चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। इतने तरीके मैं आपको बता दूंगा। तरीके मतलब ये मत सोचना सर 4 तरीके कैसे याद होंगे, मैं अभी बता देता हूँ, खुद ही याद रहेंगे। तो आप लोग पहले मानना 100, 25% बढ़ गया तो 25%, 100 का 25% तो 125 ही होता है, तो कितना हो गया 125। यहाँ से प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गया, 25% अपने पास बढ़ गया, तो 100 का 25% तो अपने पास 25 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक आगे जो अपने पास बढ़ा है ये अपने पास बढ़ा है 20%, तो इसका 20% का मतलब क्या अपने पास वापस 25 ही होगा क्या, ये कंजम्पशन। किसी भी चीज़ का 20% अगर निकालना है तो 1/5 करना, आपको फ्रैक्शन याद होगा, पहले ही जो अपना परसेंटेज पढ़ाया था उसके फर्स्ट वीडियो में ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 20% 1/5 करोगे तो 125 का, हर सबसे छोटी से छोटी भी बात मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 150। तो ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ 100 से बढ़कर अपने पास ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ वो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 50% एक्सपेंडिचर में टोटल जो इफेक्ट हुआ वो क्या 50% बढ़ गया क्या? ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी के सारी बात मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना, मैंने 4 तरीके आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ और फिर वापस प्रत्येक तरीके पर वापस आता हूँ, और उसमें इसके साथ ही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक्स माना, वाई माना, हम लोगों ने बढ़ गया, ये आ गया, दोनों को इनटू किया, कंजम्पशन सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। पहला बेसिक तरीका एक्स और वाई मानकर। दूसरा मैंने बताया फ्रैक्शन, देखो 3 अपने आप याद हो जाएंगे। पहला बेसिक, दूसरा अपने पास फ्रैक्शन वाला मेथड, तीसरा अपने पास a+b वाला मेथड, और चौथा 100 मानकर। एक 100 मानकर, एक फ्रैक्शन से, एक a+b वाले से, और एक बेसिक तो हमेशा साथ रहेगा ही रहेगा जब भी मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा। दूसरे तरीके में मैंने आप लोगों के लिए फ्रैक्शन माना, और उसमें एक छोटी सी चीज़ मैंने समझाई कि इधर से इधर कोई संख्या अगर कटे, जैसे 5 से 5 कट गया, 4 2 से 2 बार, 6 2 से 3 बार, ये इंटू क्या 2, ये इंटू क्या 3, सोल्व करते आंसर आ गया। अगला a+b वाला तरीका, चीज़ें धीरे धीरे याद हुई होंगी आपको। और उसके बाद अपने पास तरीका है कौन सा, 100 मानने वाला। ये वाला अपने पास अगला तरीका है कि 100 मान लो, पहले ये बढ़ा और फिर ये बढ़ा। अब देखना, इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ, फिर इससे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है उस पर आते हैं, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन या और लैंग्वेज कैसे घुमाता है उन सभी पर हम लोग आते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, ये वाला, इसमें अपने पास ऐसा हो सकता है, ऐसा अपने पास आए, ये जो है वो हम लोगों को बोल सकता है, देखना क्वेश्चन चेंज होगा अब, वो हम लोगों से बोलता है कि पहले जो था प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़े पूछेगा हम लोगों से, कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़े पूछेगा, कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़े कि आप लोग मुझे बताइए
टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 50%। अब क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? अब अपने पास प्राइस, पहले प्राइस और कंजम्पशन देकर टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट हुआ ये चीज़ पूछ रहा है। अब की बार क्या कर रहा है वो, प्राइस दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया और कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ा, उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ी, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। तो इस तरीके से जब अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, देखिए इस चीज़ को मैं एक बार मिटाता हूँ, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, या मैं इसको इधर कर देता हूँ कि काटने वाला। 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2 से 3 हो गया, तो 1/2 इंटू 100। जिसको लिखना हो वो इधर से देख लेना, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास कितना, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। देखना प्राइस जो था अपने पास 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, प्राइस जो था वो 4 से 5 हो गया, और कंजम्पशन जो है वो अपने पास कितना परसेंट बढ़े कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल जो एक्सपेंस है वो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये चीजें जब 2, 3, 5, 10 क्वेश्चन करोगे ना तभी आपके दिमाग में फिट हो पाएगा क्वेश्चन। या ये पूछ लिया, अब तीसरा क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा, चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा। तो अगर कंप्लीट वीडियो आप लोग हमेशा देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद को ही सीखने को मिलेंगी कि ये तरीका अगर लगाया तो ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं, इसी तरीके से अगला तरीका अगर लगाया तो क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूं, सारे मैं सिखाऊंगा, अभी चिंता मत करना। तो मैं बता रहा हूं, क्या अपने पास प्राइस को कंजम्पशन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है, तो कोई ना कोई संख्या यहां पर रही होगी कि क्या हम लोग यहां पर मान लो a अगर मान लें तो 4 को a से इंटू करने पर अपने पास 2 आया होगा, तो a का मान क्या 2/4 लिख सकता हूं क्या? तो आपको दिमाग में ये चीज तो मैंने समझाने के लिए बताई है, आपको दिमाग में रखना है कि 4 को किसी संख्या से गुना करने पर 2 आया होगा बराबर में, तो यहां पर जो कंजम्पशन है वो क्या 2/4 होगा क्या, और यहां पर जो कंजम्पशन होगा वो क्या अपने पास यहां पर एक बार आप लोग मान लो b मानते हो तो 5 को b से इंटू करने पर 3, हर छोटे से छोटा पॉइंट एक बार बता रहा हूं, 3/5। तो मुझे बताइए यहां पर b का मान क्या 3/5 आएगा क्या? आप लोग सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, किसी भी चीज का इंटू करने पर 4 को किसी संख्या से इंटू करने पर 2 आया, तो वो संख्या जो होगी अपने पास क्या वो 2/4 होगी क्या? 5 को किसी नंबर से इंटू करने पर 3 आया तो क्या वो नंबर 3/5 होगा क्या? इन दोनों का रेशियो निकाल लो, और रेशियो निकालते आंसर आ जाएगा, 2 से कट गया 2 बार। रेशियो निकालने का तरीका होता है 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 तो इधर आ जाएगा, और 2 का 3 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 6, तो 5 से 6 हुआ, तो बताओ बढ़ा कितना, 1/5 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर कितना परसेंट आ गया, 20%। ये अपने पास आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? आगे मैं फिर समझाऊंगा, फिर बताने की कोशिश करूंगा, वापस आऊंगा इसी चीज पर, इसका अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है उस पर मैं आपके लिए बात करूंगा। इसी में मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, यही तरीका अपने पास है, और क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या कहा, प्राइस 25% बढ़ गया, कंजम्पशन में कितना परसेंट वो चेंज करे कि अपने पास एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास 50% बढ़े। पहले वाले में चेंज दे दिया, दूसरे में कितना चेंज हो कि टोटल 50% बढ़ना चाहिए, तो a की जगह हम लोग मानेंगे 25। इस तरीके से अगर करना चाहते हो तो b की जगह आप लोग मानोगे x, यहाँ पर 25 गुना b की जगह आप लोग x मान चुके हो अपॉन 100 बराबर अपने पास 50 होगा। 25 से कट गया 4 बार, x का मान निकालना है यानी b का मान निकालना है। a और b देकर अपने पास टोटल पूछ सकता है, a देकर टोटल देकर b पूछ सकता है, तो यहाँ से 25 माइनस होगा तो x प्लस x/4 इक्वल्स टू 50 है, तो 4 और 1 5 हो गया, 5x/4 बराबर 50 अगर अपने पास है, 4 और 1 कितना हो गया अपने 50 नहीं 25 माइनस होगा ना उधर जाकर, तो ये कितना बन गया 25 बन गया। अगर ये माइनस होता है तो 25, ये वाला उधर ले जाकर मैंने माइनस कर लिया तो 25 बचा, तो x की जो वैल्यू आ गई, ये 25 को गुना करोगे 4/5 से, तो क्या अपने पास 20% आ गई है क्या? याद रखना, तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि 2 चीज़ें देकर ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये और लास्ट टोटल देकर हमें ये वाला पूछ सकता है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं एक ही क्वेश्चन से बताने की कोशिश करूंगा। एक बार जरूर कंफ्यूज होगे, लेकिन जब मैं 10-12 क्वेश्चंस करवा दूंगा तो खुद ही आपको पता लग जाएगा। दूसरा,
अपने पास यहाँ से इससे करना चाहते हो तो याद रखना अपने पास यहाँ से देखना, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको समझना। बहुत सारे क्वेश्चन में इसी से करूँगा। आप लोग क्या मानोगे, पहले 100 था, 25% बढ़ गया, इसका 25% 25% इंक्रीज हो गया, तो इसका 25% 25 ही होता है, तो यहाँ पर हो गया 125। अब हमें दूसरा कितना परसेंट बढ़े ये नहीं पता, लेकिन उसने कहा है यहाँ से यहाँ तक तो बात होती है प्राइस की, यहाँ से यहाँ तक बात होती है कंजम्पशन की, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 50% बढ़ गया, तो 100 से 50% अगर बढ़ गया टोटल ओवरऑल, ये वाला दिया हुआ है, और ये दूसरा हम लोगों से पूछ लिया, तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा 150, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा वो निकालोगे, तो बढ़ा कितना 25, किससे 125 से, और इनटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से 5 बार, और 5 से 20 बार। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता। उम्मीद है आप लोग अच्छे से मैंने क्या समझा दिया सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। अब इसमें दूसरा 2 क्वेश्चन मैंने बताए, पहला 2 क्वेश्चन के मैं 4 तरीके आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहला तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया कि 20, पहला क्वेश्चन ये बताया 20 और 25 देकर ओवरऑल इफेक्ट पूछ सकता है, 20, 25 और ओवरऑल इफेक्ट देकर दूसरा इफेक्ट क्या होगा वो हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए हो क्या? इसमें एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो कहेगा कि प्राइस 25% बढ़ गया और ये अपने पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर अपने पास इतना बढ़ा। देखना क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आगे लिखता हूं। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने, तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? वैसे 4 तरीके मैं बता रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे प्राइस था 25% इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन पता नहीं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यदि टोटल एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हुआ हो, पहले अगर जो खपत है, पहले जो कंजम्पशन था, पहले कंजम्पशन जो था वो मान लीजिए 40 kg था, तो अब नए वाला कंजम्पशन कितना होगा ये बताइए। क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन जब लैंग्वेज में आएगा ना तो आपको अजीब लगेगा, क्वेश्चन वही है, आते ही मैंने क्या लिखा था 25% बढ़ गया और 20% बढ़ गया, तो देखते ही लगा कि ये तो मुझे आता है क्योंकि हर जगह आपने पढ़ा होगा या किया हुआ होगा। लेकिन उसी क्वेश्चन में और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसके 10-12 क्वेश्चंस जब मैं आपको करवा दूंगा तो आपको चीजें खुद को समझ में आएगी। ये जब लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज भी आ गया, केजी भी आ गया, पहले वाला कंजम्पशन दिया हुआ है, दूसरे वाला कंजम्पशन हम लोगों से पूछा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो मेथड होगा वो क्या होगा, देखना इसका फ्रैक्शन कितना होता है, ध्यान रखो 1/4, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। तो क्वेश्चन प्राइस जो था वो 4 से बढ़कर कितना हो गया 5 हो गया, कंजम्पशन कितना बढ़ा नहीं पता, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है वो अपने पास, जब भी कोई चीज़ बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो पहले 2 मानोगे और एक बढ़ गया, तो पहले 2 था तो बढ़कर कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर याद हो तो। इन दोनों का इनटू करने पर अपने पास ये आता है, इन दोनों का इनटू करने पर ये, और यहाँ पर कोई संख्या होगी इनटू करने पर 2 आए, तो इसकी वैल्यू क्या अपने पास 2/4 रही होगी क्या, और इन दोनों का इनटू करने पर ये आए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/5। नहीं आया तो पहले a मान लिया करो 4, ये a मान लो, इंटू a बराबर 2 है तो a का मान 2/4, यहाँ पर पहले b मान लिया करो। ये आप लोग इनका रेशियो निकालो, तो 2 से कट गया 2 बार, अब यहाँ तो कट नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो पहले कंजम्पशन था 5 और अब कंजम्पशन कितना हो गया 6। अब अपने पास कंजम्पशन का रेशियो आ गया, पहले वाला देकर दूसरा पूछ सकता है, दूसरे वाला देकर पहले वाला पूछ सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि 50 kg 40 kg बढ़ गया, जैसे यहाँ तो कहा है कि पहले वाला कंजम्पशन 40 है तो 40 के नीचे डिवाइड करेंगे 5 से, और दूसरे वाला पूछ रहे तो गुना कर देंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 kg। सही तो कर रहा हूँ क्या? 5 से अपने पास 8 बार, और इसकी वैल्यू पूछे। वो बोल भी सकता है कि दोनों कंजम्पशन में अंतर अगर 3 kg का है, दोनों कंजम्पशन में अंतर ये नहीं दे, कहेगा कि जो डिफरेंस है दोनों में, पहले वाले और बाद वाले में, वो 3 kg का अगर है
तो आप लोग बताइए कि पहले वाला कितना था और नया कितना था। तो ये रेशियो आप लोग निकालने के बाद अंतर अगर दे दे, जैसे यहाँ तो पहले वाला देकर दूसरा पूछा है, कभी कुछ भी दे सकता है, 3 डिफरेंस है, एक का पहले वाला पूछे तो 5 से गुना और दूसरे वाला अगर पूछे तो अपने पास 6 से इंटू, तो 18 kg और 15 kg। दूसरा कंजम्पशन अगर 70 kg है या दूसरा 66 kg है तो पहले वाला बताओ। तो 66 दूसरा है तो दूसरे की वैल्यू 6, पहले वाले की पूछे तो गुना कर देंगे 5। ऐसे क्वेश्चंस तो कितने भी बना सकता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, समझना। या इसी क्वेश्चन को आप लोग 100 मानकर भी कर सकते हो, जैसा मैं वापस बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप कंप्लीट देखना। शुरुआत में मैं खुद बता रहा हूं, पहले 10, 15, 20 मिनट में पढ़ाता हूं, बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक ही चीज में मैं इतनी ज्यादा चीजें बता देता हूं कि स्टूडेंट थोड़े थोड़े, कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा होता है, 30-35% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उन पर क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं, चीजें खुद ही समझ में आती हैं, खुद ही समझ में आती हैं और खुद ही समझ में आती हैं। देखना मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास 25%, 25% प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन अपने पास पता नहीं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, नहीं पता, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 50% बढ़ गया। तो बताइए पहले वाला अगर 40 kg था कंजम्पशन, तो अब नए वाला बताओ, ओल्ड अगर 40 kg पहले खा रहा था तो अब कितना खाएगा। तो अगर आप लोग 100 मानकर करना चाहते हो क्वेश्चन, तो याद रखना यहां से रेशियो कैसे आएगा, 100, 25% अगर बढ़ गया, इसका 25%, यहाँ पर प्राइस 25% बढ़ गया तो 25% 125, और दूसरा कितना परसेंट बढ़ा नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है, टोटल यहाँ पर कंजम्पशन आता है, तो ओवरऑल 50% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 150। तो ये जो आपने पास पहले वाला प्राइस और ये नया प्राइस 100 मानकर जब भी क्वेश्चन करो, ये अपने पास पहले वाला एक्सपेंडिचर और ये अपने पास नए वाला कंजम्पशन, ये पहले वाला अपने पास कंजम्पशन है, ये नए वाला, तो दोनों का यहीं पर रेशियो निकाल लिया करो। 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 6 बार। अगर 100 मानकर करना चाहो तो अपने पास पहले वाला देकर 40 की वैल्यू दी हुई है 5, गुना कर देंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 kg। फिर यहाँ पर पहले वाला देकर दूसरा पूछे, दूसरे वाला देकर पहले पूछे, डिफरेंस देकर कुछ भी पूछ सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने के। 2 तरीके, जब भी अपने पास ऐसा हो, वीडियो को बार बार देखना, 100% आपको चीजें समझ में आनी है, ये आप लोग याद रखना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे वो कहेगा कि प्राइस जो था वो 25% बढ़ गया, प्राइस 25% बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना कम करे, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, कितना परसेंट कम करे कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो। प्राइस बढ़ गया तो बजट उतना ही है, खाना कम करना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ते ही खाने को कितना कम करना चाहिए। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा अगर बजट नहीं है तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका, प्राइस जो था इसका फ्रैक्शन कितना होता है, क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करेंगे हम लोग। 4 से तरीके सभी से कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग a + b से करना चाहो तो a की वैल्यू 25 है, b का मान अपने पास क्या होगा, डिक्रीज कर रहे हैं, 25 गुना b/100, और ओवरऑल अपने पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे भी कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है वो बात मैं बता रहा हूँ। 4 से 25% है तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें कि ओवरऑल इफेक्ट नहीं हो, टोटल जो है वो सेम होना चाहिए, जो पहले था वही बाद में होना चाहिए। पहले मान लो एक्सपेंडिचर अगर अपने पास x है तो अब भी एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, या कुछ भी आप मान सकते हो, a b c d। आपको पता है कि इसको इससे गुना करने पर ये आना चाहिए, ये कोई भी नंबर होगा, 4 को a से इंटू करने पर अपने पास x आना चाहिए, तो a का मान क्या x/4 होगा क्या, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, x/4 लिख सकता हूँ। इन दोनों को इंटू करने पर यह आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या x/5 लिख सकता हूँ क्या, और जब इनका रेशियो निकालूं तो x से x कटेगा और ये 5 इधर और 4 इधर, तो रेशियो कितना आ गया 5:4। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 5 से अपने पास 4 हो गया, क्या इसी से उल्टा हो गया क्या, तो नो। जब भी अपने पास ये कहे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस जो है वो 4 से 5
और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इसको उल्टा मान लिया करो, तो अपने पास एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। यहाँ भी एक्सपेंडिचर अपने पास 20 और यहाँ भी एक्सपेंडिचर 20, वो अपने पास इंटू करोगे तो बराबर आना है। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करो, जब भी इस टाइप से सीखो कि जब नो चेंज, एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरा कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो अपने पास ये 4 से 5 है, तो उसको उल्टा कर दिया करो, 5 और 4। अब कितना घटाया, 1 किससे, 5 से, और गुना कर दोगे 100 से। हाँ ना बोलिए, मैंने क्या बता दिया, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, चीजें आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। देखो इसी में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को, किसी स्टूडेंट को लग सकता है पहले से वो याद करके बैठ गए हैं कि मुझे तो सर ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला तरीका ही बेस्ट लगता है। मैंने आपको जो तरीके बताए, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश की, पहला तरीका तो चलो बेसिक है, दूसरा किसी को फ्रैक्शन वाला अच्छा लगेगा, किसी को ये वाला अच्छा लग सकता है a प्लस बी वाला, किसी को अपने पास ये अच्छा लग सकता है 100 मानकर करने वाला। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। देखना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कभी भी अपने पास 20% बढ़ गया, फिर अपने पास मान लो 25% बढ़ गया, और फिर अपने पास 33 एंड 1/3% बढ़ गया। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि ये a प्लस बी वाला फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो आप लोग कोई भी क्वेश्चन, तो अपने पास तरीका क्या होगा, मान लो पहले 10% बढ़ा, फिर अपने पास 20% बढ़ गया, और फिर वापस 10% बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को 3 बार अगर बढ़ रहा है, a प्लस बी वाले से करना चाहते हो, तो ये पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, और जो अपने पास आए, जैसे यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100 जब आप लोग लिखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 32। ये इसका 32% आया है, इसका 10% आया है। फिर से आप लोग फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, ऐसे तो आपको टाइम लगेगा, तो हमें करना क्या है, तरीके, इसीलिए मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैं बताता हूं। ये अपने पास 1/5 है, इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/4 है, और इसका फ्रैक्शन 1/3 है। इंक्रीज हो रहा है तो अपने पास 5 से मुझे बताओ कितना हो गया, 6, 4 से बताओ कितना हो गया, 5, और 3 से बढ़कर कितना हो गया अपने पास, 4। तो यहाँ से मुझे बताइए, 4 से ये 4 बढ़ गया, 5 से ये 5 हो गया, यहाँ 3 से कट गया 2 बार, तो ये इंटू करोगे तो 1 आया, और ये इंटू करोगे तो 2 आया। 1 से बढ़कर 2 गया तो बढ़ा कितना, 1, किससे, 1 से, और इंटू करेंगे 100 से, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 100%। यही अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आ सकती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो 5 बार इंक्रीज हो, पहले 11 एंड 1/9% बढ़ गया, इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ सकते हैं, ध्यान रखना, मैं एक बार समझाने के लिए वैसे ही बता रहा हूँ। 12.5%, फिर 16 एंड 2/3% बढ़ गया, फिर अपने पास मान लो 20% इंक्रीज हो गया, और फिर मान लो 25% इंक्रीज हो गया। तो a प्लस बी वाले क्वेश्चन से अगर आप लोग करोगे तो a प्लस बी वाला पहले 2 में लगाना, जो आए उसको तीसरे के साथ, जो आए उसके चौथे के साथ, जो आए उसको 5वें के साथ। तो क्या बहुत सारा टाइम हमारा नहीं लग जाएगा क्या? अगर आप फ्रैक्शन में पहला वीडियो अगर देख चुके हो, रेलवे में फ्रैक्शन कितना सा याद होना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं, तो पहला वीडियो आप लोग देखिए। इनके फ्रैक्शन में बता चुका हूं। ये होता है 1/9, ये होता है अपने पास 1/8 अगर याद है तो, ये होता है 1/6 अपने पास, ये होता है 1/5, ये होता है 1/4। तो मुझे बताओ 9 से कितना हो गया अपने पास, 10 हो गया। यहाँ पर 8 से कितना हुआ, 9, 6 से कितना हुआ, 7, 5 से कितना हुआ, 6, और 4 से कितना हुआ, 5। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है तो 4 की जगह 3, जो कटे उसको काट देते हैं, बाकी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ से क्या 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है क्या? 2 से कट रहा है ये 2 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो इन दोनों को तो इंटू करने पर आया 16, और इन दोनों को इंटू करने पर आया 35। तो यहाँ से यहाँ पर कितना परसेंट हुआ उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और अपना आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में आएगा वो ठीक है, सोल्व आगे कर सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा।
याद रखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने पास बन सकते हैं कि एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर दिया, एरिया में इफेक्ट बताओ। 2 बार चेंज हो रहा है, जैसे अपने पास ये बढ़ गया 20% और ये बढ़ गया 25%, तो सेम तो कॉन्सेप्ट होगा, लंबाई और चौड़ाई को इंटू करने पर अपने पास एरिया में इफेक्ट पूछ रहा है। तो 2 बार होगा लेंथ और ब्रेथ, जैसे अभी करके आए। किसी भी स्क्वायर की साइड को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, सेम क्वेश्चन, स्क्वायर की साइड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो ये तो दोनों बराबर ही होते हैं, तो अपने पास साइड इंटू साइड ही अपने पास एरिया होता है। तो फ्रैक्शन से अगर करना चाहोगे तो 10 से बढ़कर कितना हुआ 11, 10 से बढ़कर कितना हुआ 11, 2 बार साइड ही आएगा। तो पहले 100 था, अब अपने पास कितना हो गया 121, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 21% बढ़ा। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए। इंक्रीज डिक्रीज दोनों भी आ सकते हैं, वॉल्यूम में भी इफेक्ट पूछ सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें सर्किल में भी पूछ सकता है। पहली बात, सर्किल की रेडियस में चेंज देगा, जैसे ये 25% बढ़ गया, क्योंकि सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, देगा तो एक बार ही कि रेडियस बढ़ गई, तो पाई आर इंटू आर। फॉर्मूला इसके लिए याद होने चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। पाई आर इंटू आर, आर 2 बार आया है एरिया के लिए, तो 4 से अपने पास 1/4। ये उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे फ्रैक्शन। रेडियस 4 से कितनी होगी 5, रेडियस 4 से कितनी होगी 5। इनको बेसिक से भी अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। 16 से कितना हो गया 25, तो बताइए बढ़ा कितना 9/16, इंटू कर देंगे 100 से, उसके बाद सोल्व करेंगे। या आपके पास वो तरीका है a + b + a × b/100, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये भी लगा सकते हो। a + b + a × b/100 इतना खराब नहीं है कि कहीं पर लगाओगे ही नहीं। इतना खराब होता तो मैं आपको बताता ही नहीं। जैसे आपको लगता है आगे पॉइंट्स में जाएगा तो ऐसे जल्दी सोल्व होगा, वो टाइम बचे, वो तरीका आप लोग लगा सकते हो। 2 बार ही आए तो ये तरीका आप लोग देख सकते हैं। वो आया 50, वो आया अपने पास 625 यानी 6.25, तो आंसर आ जाएगा 56.25%। इसको सोल्व करोगे तो भी वही आना है। या कभी वॉल्यूम में इफेक्ट पूछे, जैसे तो वॉल्यूम में इफेक्ट होता है कितनी बार 2-3 बार। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले याद कर लो। सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4 चीज़ों में आ सकता है, या तो स्क्वायर में आएगा, साइड का स्क्वायर, मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल में अगर आए, ध्यान देना, या तो स्क्वायर में आएगा, तो स्क्वायर में अगर कभी भी आ जाए तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, है ना, ये आपको पता होगा, या मैं मेंसुरेशन में आपको सिखा दूंगा। और परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ऐसे ही अगर सर्किल की बात करें तो इसके एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 πr। ये क्वेश्चंस वापस आएंगे कहाँ पर, जब मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम, इसलिए मैं इनको फटाफट करके निकल रहा हूँ। क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी आनी है, मतलब जो आज का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं, और कितनी भी टाइप की लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। जैसे रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्म 2 बार चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना। रेडियस में 2 बार, आर स्क्वायर का मतलब इसमें नहीं होता 2 बार, इसमें सिर्फ 1 बार ही हो रहा है। इसमें कितनी बार हो रहा है, आप कहोगे साइड में 2 बार, और इसमें कितनी बार हो रहा है, ओनली 1 बार। इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास L × B, तो दोनों में चेंज। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा 2 × L + B। ऐसे ही ये जो आता है ये अपने पास ट्रायंगल में भी आ सकता है। ये बेस है, ये हाइट है, दोनों में चेंज बोलेगा, दोनों में चेंज बोलेगा। एरिया, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ × बेस × हाइट। तो कुछ लोगों को लगेगा सर इनके साथ पाई भी तो है और हाफ भी लगा हुआ है, इसको नहीं देखते क्या? इसको नहीं देखते, कांस्टेंट है। पहले वाले में भी ½ × बेस × हाइट आएगा, नया बनेगा उसमें भी ½ × बेस × हाइट आएगा, तो हाफ से हाफ कट जाएगा। जैसे यहाँ पर पाई नहीं आएगा क्या सर, पाई भी तो है, तो ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर पहले वाले में आएगा, पाई आर स्क्वायर बाद वाले में आएगा। रेशियो निकालोगे तो पाई से पाई कट जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्यूब में बन सकते हैं। 3D की अगर बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन क्यूब में बन सकता है, ध्यान रखना उसमें 3 बार चेंज होगा। जैसे किसी भी क्यूब की थोड़ा सा मैं फास्ट हो गया होंगे या ठीक होगा, चीज़ें बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। साइड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो याद रखना इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, या अपने पास और टोटल सरफेस एरिया का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 6 × साइड स्क्वायर।
तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम में इफेक्ट पूछे तो अपने पास 3 बार होगा, और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 2 बार होगा। यानी कि ये जब आप लोग करोगे तो अपने पास 3 बार या तो फ्रैक्शन से करना, ये अगर करना चाहते हो तो या तो फ्रैक्शन से करना, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया और 10 से 11 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास कट तो रहा नहीं है इधर से उधर, तो ये होगा अपने पास 1000 और ये होगा अपने पास 1331। तो 1000 से बढ़कर 1331 हो गया, तो 331 बढ़ा बटे 1000 और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 33.1%। ये लो 3 बार, या a+b वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगाओ, जो आए उसके साथ फिर से लगाइए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये सारे फॉर्मूले तो आप लोग तब याद कर पाओगे, इसमें 2 में लगाओ a+b वाला फॉर्मूला, जो आए तीसरे के साथ लगाओ, आंसर यही आना है। और साइड स्क्वायर अगर कभी भी है तो साइड स्क्वायर का मतलब 2 बार। टोटल सरफेस एरिया में अगर कभी पूछ ले इसकी साइड देकर, और अगर पूछे कि कितना परसेंट टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा, तो या तो आप लोग फ्रैक्शन से कर लेना और या आप लोग इससे कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर सोल्व करने पर कितना आया 10, 10 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 21% बढ़ गया, ये अपना आंसर है। या इसी चीज़ को फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो 10, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से कितना हुआ 11, 2 बार होगा 10 से 11, तो ये हुआ 100 और ये हुआ 121, तो 100 से बढ़कर 121 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा 21%, ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, एक तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये 2 जो अपने रेलवे में आ सकते हैं। एक आप लोग सिलेंडर का फॉर्मूला याद, क्यूबॉइड का याद कर लो, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। ये है क्यूबॉइड या घनाभ, ध्यान रखना, पहले वाला घन था, ये क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, ये L है, ये B है और ये H है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो कितनी बार 3 बार, इंटू में है मतलब 3 बार। ऐसे ही आप लोगों को सिलेंडर का वॉल्यूम भी याद होना चाहिए, बेलन का, ये एक बार याद कर लो। वहाँ पर मैं ये भी समझाऊंगा, जब आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम ये खुद ही याद होंगे। और यहाँ पर फास्ट मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसी चीज़ों का, क्योंकि जब मैं आपको वॉल्यूम और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम ये फॉर्मूले सारे लिखवाऊंगा, सारे याद करवा दूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पढ़ने से पहले ही आप एग्जाम दोगे, परसेंटेज पढ़ लिया और वो अभी पढ़ाई नहीं और एग्जाम देने चले गए। वो तो आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़कर ही एग्जाम देने जाओगे। तो मैं ये अभी भी बता रहा हूँ, और ये मेंसुरेशन में आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस में कभी कहे तो 2 बार चेंज और हाइट में कहे तो 1 बार चेंज। जैसे वो कहेगा ये 20% बढ़ गया, बोलेगा तो एक बार ही, ऐसे तो नहीं बोलेगा रेडियस 2 बार 20% बढ़ी, नहीं। और ये हाइट कितने परसेंट बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गई। तो बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे। तो याद रखना इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/5, सॉरी फ्रैक्शन, और इसका कितना होता है 1/4। तो 5 से कितना हुआ 6, 5 से कितना हुआ 6, 2 बार क्यों, क्योंकि रेडियस 2 बार आई है। और ये कितना बार आया, सिर्फ 1 बार, तो 4 से 5। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर से उधर कोई कटे उसको काट देते हैं। ये हो गया 20 और ये हो गया 36। फिर से कट रहा था 2 से 3 बार, 2 से काटना चाहो काट दो, या बाद में कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं काटा तो क्या सर गलत हो जाएगा क्या, बाद में रेशियो बना लो। 4 से 5 बार, 4 से 9 बार, आना तो वही है। 5 से बढ़कर 9 हो गया, तो बढ़ा कितना 4/5 इंटू 100, तो 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा 80%। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। मैंने आपके क्वेश्चंस की शुरुआत तो 25%, 20% प्राइस बढ़ जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए, वहाँ से की थी। लेकिन उसी क्वेश्चन में तरीका सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, वही क्वेश्चंस कैसे 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 बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं समझाना आप लोगों को चाहता हूँ। टाइम जरूर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन ये 100% मैं बताता हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक है। मैं आने के बाद शुरुआत में ज़रूर 1-2 मिनट में लेता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई भी मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, सिर्फ शुरुआत कर लेता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर सिलेंडर और एक आप लोग स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है,
उसके भी वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये स्फेयर है, गोला है, ध्यान रखना सर्किल नहीं है, एक बॉल की आकृति है, स्फेयर या गोला, इसके वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब की बार वॉल्यूम में 3 बार चेंज, ये कांस्टेंट है, जैसे वो कहे कि ये 25% बढ़ गया तो बताइए वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन अपने आप करना। फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम में अगर इफेक्ट पूछ लिया तो कितनी बार होगा 3 बार, 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5। अब आप लोग आगे खुद कर लेना, 64 से 125 हो गया, तो देख लेना कितना परसेंट बढ़ा, वो आप लोग एक बार सोल्व कर लेना। और इसके सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4πr²। तो क्षेत्रफल में अगर कभी सरफेस एरिया में पूछ ले ये वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ और ये सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ऐसा अगर पूछ ले तो फिर 4 से 5 और 4 से 5, फिर रेडियस 2 बार आएगी, ध्यान रखना। ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उस पर ध्यान नहीं देते, तो 16 से 25 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ा वो हम लोग देख लेंगे। 9 बढ़ा किससे, 16 से, और गुना कर देंगे 100 से। उम्मीद है आप लोग सीख पाए होंगे क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ या क्या बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग सीख पाए होंगे। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, आज की क्लास में जो समझाया है उसके 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर लेता हूँ, और अपलोड करने के बाद मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूँ। देखिए अब जितना मैंने पढ़ाया है इस पर बेस्ड मैं फटाफट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सोल्व करता हूँ। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें आए हुए हैं रेलवे में। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई, 10% बढ़ी, 10% फिर से बढ़ी, तो क्या 21% बढ़ गया है क्या, आंसर आ गया। 100 पर अगर है तो अपने पास आंसर आ जाएगा 121। टोटल इंक्रीज पूछा है, हम लोगों से यही पूछा है कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, तो 21 रुपये की हो जाती है। कैसे करोगे, चाहो पहले 100 मान लो, काफ़ी सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारा टाइम इसमें दे चुका हूँ। 10% बढ़ा तो 10, और फिर से 10% बढ़ेगा तो इसका जो 10% होगा वो 11, तो अपने पास 121 हो गया। टोटल ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, तो 21%। 100 का 21% 21 ही होता है। काफ़ी सारे तरीके आपको बताएं, a + b + a × b/100 से कर लो। अब ये आपको फटाफट खुद को ही करना है, मैं बहुत सारा टाइम लगा चुका हूँ इस छोटी सी चीज़ के लिए आपको समझाने के लिए। 10 + 10 × 10/100, तो ये अपने पास कितना परसेंट होगा 21%। और 100 का अगर 21% निकालोगे कितना परसेंट बढ़ा 21%। और ये 100 रुपये दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, क्वेश्चन और ज़्यादा आसान कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 21, ये अपना आंसर है। चाहो फ्रैक्शन से कर लो, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो 100 से 121 हो गया। कितने भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, अक्स मानकर कर लो, अक्स और वाई मानकर कर लो, 100 मानकर कर लो, फ्रैक्शन मानकर कर लो, आप लोग जैसा चाहो वैसे आप लोग कर लीजिए। a + b वाले से कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब फटाफट क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाता हूँ, और मुझसे पहले वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य 10% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है, तो कुल कितने की वृद्धि अथवा कमी हुई, परसेंटेज में ही बताना है, सारी वैल्यू परसेंटेज में है। तो अपने पास फॉर्मूला है a+, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि a और b दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। a तब लेना है जब इंक्रीज हो और b तब लेना है जब डिक्रीज हो। फटाफट सोल्व करता है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा। फिर 10% की वृद्धि 10 प्लस का, 10 की कमी तो 10 माइनस का, 10 प्लस का है और 10 माइनस का है। बताओ प्लस इंटू माइनस बाहर क्या आएगा माइनस। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी कि जो इंक्रीज होता है उसके लिए प्लस का साइन, डिक्रीज होता है माइनस। यहाँ साइन नहीं लगाते, एक पहला प्लस का दूसरा माइनस का। और ये बातें मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतनी आपको पता होगी, प्लस को माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस, प्लस को प्लस से इंटू करने पर प्लस, माइनस को प्लस से इंटू करने पर माइनस, और प्लस को माइनस से इंटू करने पर माइनस। तो प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस। सोल्व किया तो ये तो कट गया, आगे आ गया, इंटू किया -1। कुछ लोग सोचते हैं 0 से 0 कट गया तो कुछ नहीं बचा, और फिर वो आंसर ढूंढते रहते हैं, उनको दिखाई देता ही नहीं। 0 से 0 तो कट गया, लेकिन 1 गुना 1 माइनस का 1 बचा है, इसका मतलब 1% डिक्रीज, ये अपना आंसर होगा। आप लोग मैंने कहा है किसी भी तरीके से जिससे चाहो 100 मानकर करो, आंसर यही आना है। हर तरीके से मैं बता रहा हूँ, 10% की वृद्धि भी 110,
अब इसका 10% घटेगा, 100 का तो 10% 10 ही होता है, इसका 10% जो होगा वो 11 होता है, 11 कम हुआ तो 99, 100 से 99 अगर हो गया है तो बताओ कितना परसेंट कम हुआ, 1% कम हो गया 100 से 99 होते ही। आप लोग फ्रैक्शन से कर सकते हो, 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 होता है, अगर बढ़ता है तो 10 से बढ़कर 11 हो गया। फिर से अपने पास 10% कमी हुई तो 10 से बढ़कर 9 हो गया, कमी हुई तो एक कम और ऐड बढ़े तो एक प्लस का, तो ये 100 और ये 99, तो मुझे बताइए क्या 1% कम हो गया है क्या, 1% डिक्रीज। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से 1 2 3 चौथा अक्ष और वाई मान कर है, कितने तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। मैं मिटाता हूँ, और जैसा आप लोगों को पता है कि डेली मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसकी थ्योरी समझाता हूँ, 15 क्वेश्चंस करवाता हूँ, थ्योरी समझाता हूँ। देखिए, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति प्याज की खपत को कितना परसेंट कम कर दे कि वे में टोटल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ 35% का फ्रैक्शन याद नहीं है तो क्या 7/20 होगा क्या? नो चेंज वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो ये देखिए, किसी बच्चे को नहीं पता फ्रैक्शन कैसे आया, नहीं याद तो बट्टे में 100 लगा दो, 5 से कट रहा है 7 बार, 5 से कट रहा है 20 बार। और मैंने कहा था अगर इंक्रीज हो रहा है तो 20 से कितना हो गया, जो प्राइस था वो 20 से कितना हो गया, 27। अब वापस अगर हमारे पास टोटल एक्सपेंस में नो चेंज चाहिए, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था इसको उल्टा कर दिया करो, कंजम्पशन 27 की जगह कितना, इधर तो 27 इधर 20, इनटू करोगे टोटल एक्सपेंडिचर 540, टोटल 540। तो हमारे पास ये पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा करते ही ध्यान रखना टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहेगा। तो जब भी अपने पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कितना अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहता है। यहाँ से इसमें से ये डिक्रीज कितना हुआ, 7/27 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 700/27%, और 727% जो होगा इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हमारा आंसर अप्रोक्स में आएगा। ध्यान रखना 26% के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 700 में भाग देना आप लोगों को कितने का, आराम से बैठकर भाग दे लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लिख लेना भाई, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अप्रोक्स में आंसर बताना है। 7 से जाएगा 2 बार 54, यहाँ पर बचेगा 16, ये आ गया। अब जाएगा 5 बार तो 135, तो अपने पास ये लगभग अगर 2 3 4 बचता तो 25% के पास बचता, लेकिन ये वैल्यू 25 बची है, तो अपने पास 25 से ही 25/27 इस चीज़ को लिख सकते हो। और ये जो वैल्यू है ये लगभग 0.8 या 0.9 के बराबर है, तो लगभग में आंसर देना है तो तुरंत आंसर दे देंगे हम लोग। 25 पॉइंट समथिंग है तो 25 पॉइंट समथिंग, आप ये भी कहोगे सर 25 भी हो सकता है, लेकिन ये 26 के ज़्यादा नज़दीक है, 26 के ज़्यादा नज़दीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 13.5 होता मान लो 27, तो ये होता है आधे के बराबर, हाफ के बराबर होता है। लेकिन अगर 13/27 होता तो ये 25 के बराबर थी, और अगर इससे ज़्यादा चला जाए 14/27 हो तो फिर ये अपने पास 26 के नज़दीक जाना शुरू हो जाता है। नीचे वाली संख्या देख लेते हैं, 27 है, ऊपर वाला नंबर आधे से कम है या आधे से ज़्यादा है। जैसे 27 है, 27 का आधा 13.5, 13.5 से जैसे जैसे आगे चलते जाओगे तो 26 के नज़दीक जाएगी, पीछे आते जाओगे 13.5 से कम अगर होता तो 25 के नज़दीक होता। कैलकुलेशन में ये ट्रिक क्या है मैं समझा दूंगा, अभी समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो इसको सोल्व करके पूरा देख लेना पॉइंट में, तो आंसर आ जाएगा। चलो मिटाते हैं फटाफट और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने ये रहा। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है और तरीके से कर सकते हो क्या, टाइम कैसे बचाएंगे, पहले वाला 100 से 135 था, अब वापस सोचिए, खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो 35/135 गुना 100। ये ऐसी चीज़ें मैंने थ्योरी थोड़ी देर पहले जो समझाई थी उसमें बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको कर लोगे काफ़ी अलग अलग तरीके से। अब ये आसान क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करते हैं। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, 100 था 19% बढ़ गया 119 हो गया। केवल खर्चा 12% बढ़े, खर्चा जो 12% बढ़ना चाहिए, ये तो अपने पास प्राइस है। कंजम्पशन कितना घटे कि एक्सपेंस जो है वो सिर्फ 12%, यानी 100 से 112 होना चाहिए।
अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत मुझसे पढ़े हो और मैंने जो सिखाया वो सीखे अगर हो, तो आप लोगों को याद होगा कि इनको यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, इनटू करने पर 100 आना चाहिए, तो ये कितना होगा 1, मतलब डिवाइड करते हैं हम लोग 100 में 100 का भाग देंगे 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए 112/19। ये चीज़ें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद होंगी, आपको पता होगा। मैंने बताया था यहाँ पर a मान लो, तो इन दोनों को इनटू करने पर ये आता है, तो a का मान कितना होगा यहाँ से 1। वो दिमाग में ही मानना है, लिखना मत। ऐसे ही यहाँ पर b मान लो 119 गुना b बराबर 112 है, तो b का मान ये आ गया, तो यहाँ से 119 इधर आ जाएगा, रेशियो आ गया 119 अनुपात 112। ये बताओ अब कितना % कम है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कितना कम है 7, किससे 119 से, और परसेंट के लिए गुना किससे कर दोगे आप लोग 100 से। कट रहा नहीं है, 700 में 119 का भाग देना पड़ेगा आपको, 700 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 119 से, तो 19 गुना 5 95, और 500 अपने पास 595 हो जाएगा, और ये अपने पास 6 से गुना करोगे तो 733, तो लगभग 5 से बड़ा होगा, क्योंकि अपने पास 5 और ये जो अपने पास बचेगा नीचे ये बच गया 105/119, तो 119 का आधा करोगे तो लगभग 58-59 के लगभग होगा। इसको अगर आधा करोगे तो 59 के लगभग होगा। तो अगर 59 से छोटा होता तो 5 के नज़दीक होता, और 59 से तो ये तो बहुत बड़ा है ऊपर वाला नंबर, तो ये किसके नज़दीक होगा 6 के नज़दीक। अगर छोटा कैसे देखते हैं, बड़ा कैसे देखते हैं, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप लोग कैसे सीखोगे, आप लोग कैलकुलेशन में सीख लोगे, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर आप लोग इसको सोल्व कर लेना। काफ़ी अलग अलग तरीके से मैंने करवाया था। a + b कैसे करोगे, हाँ फ्रैक्शन तो 19% है, इसका फ्रैक्शन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। जो फ्रैक्शन नहीं लिखो तो मिटाता हूँ मैं ये चीज़ें, क्योंकि थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, अब तो प्रैक्टिस पर है, सारी चीज़ें आपको खुद को ही करनी चाहिए। एक कार्य का समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रतिदिन 20% बढ़ गया, तो दैनिक आय कितने %, तो क्या मैं फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और आप लोग a + b से भी कर सकते हो। एग्जाम में देखते ही 15% बढ़ा ठीक है, 20% बढ़ा ठीक है, दोनों इंक्रीज हुए तो प्लस इंटू प्लस बाहर प्लस ही आना है, और 20 से कितनी बार कट गया 5 बार, और 5 से 3 बार, 38% इंक्रीज, ये अपना आंसर आ गया। चाहो फ्रैक्शन से कर सकते हो, चाहो a + b से कर सकते हो, लेकिन जो अपना रेलवे का जो क्वेश्चन आया उसको a + b से ही कर लेना। इतने ही आसान बनने हैं, इतने ही आसान बनने हैं, आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट इसको लिख लेना, अगर कोई स्टूडेंट फ्रैक्शन से करना चाहता है कि सर मुझे तो आदत है फ्रैक्शन से ही, तो ये अपने पास फ्रैक्शन कितना होगा 3/20, ये फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, तो 20 से बढ़ा और 3 बढ़कर कितना हो गया 23। ये 5 था, 5 से बढ़कर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, तो यहाँ से इनको इंटू करोगे 100, इसको इंटू करोगे 138, तो बताओ कितना % बढ़ गया अपने पास, क्या 38% बढ़ गया है क्या। ये अपना आंसर है 38% इंक्रीज, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों को सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन से भी और a + b वाले मेथड से भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन जैसे आप लोग देखते हो वीडियो को पॉज किया करो, करने की कोशिश किया करो। आए हुए क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूँ, मेंस में आया हुआ है 2012 में। बताओ कैसे करोगे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, उस व्यक्ति को होने वाले खर्च को कितने % बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत भी 20% बढ़ जाए। तो क्या लगा दूं क्या a + b वाला फॉर्मूला, कंजम्पशन भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो a+ आपके पास तो यही तरीका है जो सबसे ठीक है, 25 गुना 20/100, तो 20 से कट रहा है 5 बार, 5 से 5 बार 45 और 5 50%, ये लो आंसर आ गया। अब इतने छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, अब मैं क्या करवाऊँ आप लोगों को। दूसरा तरीका कौन सा था, फ्रैक्शन वाला था। दो ही तरीके याद रखना है, तो a + b वाला या फ्रैक्शन वाला, या 100 मानकर करना चाहो उससे भी आंसर आ जाएगा। 100 मानकर भी आप लोग कर सकते हो, 25% की वृद्धि होती है और फिर 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 1/4, इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 4 से कितना हो गया 5 और 5 से कितना हो गया 6। इधर से इधर कोई कटे उसको काट देते हैं, क्या याद है क्या, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, तो इनको इंटू करने पर तो 2, इनको 3, तो बढ़ा कितना 1/2 गुना 100। 100 मान के आप लोग खुद करना, आंसर तो यही आना है। 100 मानकर
खुद करने की कोशिश करना, आंसर यही आना है, ध्यान रखना। एक जो पिछला क्वेश्चन है किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 100 मानकर कैसे कर सकते हैं। अपने पास पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, 100 था, प्राइस जो था वो 19% बढ़ गया तो 119 हो गया। टोटल जो एक्सपेंस है इसका, टोटल जो खर्चा है वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट बढ़ा है, 12%, तो टोटल 112 हो गया। तो कंजम्पशन यहाँ से कितना कम करें, 7/119 गुना 100, और लगभग ये 6% के बराबर आएगा। थोड़ी देर पहले करवा के गया हूँ, वो मैंने फ्रैक्शन से या a+b वाले से, या अपने पास ऐसे कैसे करोगे, ये तरीका ज़्यादा ठीक है। इनका 100 मानकर भी किसी तरीके से कर लेना, सारे ही बेस्ट बताया मैंने। 100 मानकर कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, a+b वाले से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लेना, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि क्या गिवन है ये आपको देखना पड़ेगा। 35 और 36 हो चुके हैं, 37 देख लो। किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया जाए तो आय अगर वही रहती है तो उपभोग कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितना कर दिया, 11। नो चेंज के लिए 11 से 10 लिखना पड़ेगा कंजम्पशन को। नो चेंज जब भी हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं तो समझाने के लिए बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नो चेंज के लिए उल्टा कर दिया करो। 11 से कितना हुआ, 10, तो 1/11 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया, 9 and 1/11%। यहाँ कम किया है भाई, 10% कम किया है, तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा, 9 होगा। कम किया है तो मुझे बताओ, 9 अगर है तो 9 से कितना हो गया, 10, तो बढ़ेगा कितना, सही कर लेना इसको, 1/9 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया, 11 and 1/9% इसका सही आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा पढ़ लिया था तो एक कम है, और जब भी नो चेंज हो इसको पलट दिया करो, बस इतना ही करना है। 9 की जगह ये 10 इधर आ जाएगा, 9 से 10 हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर आपको टेबल याद है, कितने आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं बताओ। अगर आपको टेबल याद है, आपको मैंने अगर बताया था ऐसे एक टेबल बनाई थी, 10% अगर कम है तो आंसर चाहिए ज़्यादा वाला, और इससे 10 ज़्यादा कौन होता है, 11 and 1/9%। टेबल भी थी ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर याद हो तो। चलो अगला करते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बेसिक समझाने के लिए मैं आपको बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ। ये रहा, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, उपभोग को कितना परसेंट कम करें कि बढ़ोतरी नहीं हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी नो चेंज वाला ही आएगा आपके सामने, तो बढ़ता है तो 5 से कितना हुआ, 6, ये प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना कम करें कि नो चेंज होना चाहिए। जब नो चेंज होना चाहिए तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 6 से 5 कर दो, तो बताओ कम कितना होगा, 1/6 × 100, तो 16 से ही 2/3%, ये अपना आंसर। ये एक तरीका आपको अगर याद हो तो मैंने और बताया था, ये टेबल बनवाई थी ऐसे, 50%, 25, 33 and 1/3%, ऐसी टेबल बनवाई थी, याद है क्या। और इसके लिए मैं पहले बेसिक आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, अगर 2 नंबर वीडियो आपको याद हो तो, 20%, 16 and 2/3%। तो मैंने कहा था ये अगर 20% बढ़ता है तो दूसरा कितना कम करें, कम देखो तो जस्ट नीचे वाला आंसर, ज़्यादा देखो तो जस्ट ऊपर वाला आंसर। तो 16 and 2/3% को 16.66% आप लोग लिख सकते हो। आओ आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब देखो, वृत्त के व्यास को 200% बढ़ा दिया जाए तो परिधि में कितना चेंज होना चाहिए। मैं यही समझाना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को सभी को, कि जब मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन और अच्छे से आप लोग करोगे। और अच्छे से क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर सरकमफ्रेंस का पूछा है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। कुछ लोग देखते ही इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं a + b + a × b/100, या फ्रैक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको याद रहता है और वो सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं। एरिया वाला क्वेश्चन πr², वो एरिया वाला क्वेश्चन ही करता है। तो ध्यान रखना, एरिया तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन सरकमफ्रेंस में ये तो कांस्टेंट है अपने पास 2 और पाई, तो चेंज कौन होगा, r। और बताओ 2 बार चेंज हुआ है या 1 बार। एरिया होता तो रेडियस में कितनी बार चेंज होता, 2 बार, और 2 बार चेंज होता है तब तो चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो। लेकिन एक ही बार अगर चेंज हुआ है तो मुझे बताइए, एक बार में आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको अगर पता लग गया है कि यहाँ r 2 बार नहीं है, r अगर एक ही बार है, तो आपका आंसर वही होगा जो ऊपर है।
ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला तब लगाते हो जब 2 बार चेंज हो। सरकमफ्रेंस में तो सिर्फ एक बार चेंज होगा, तो यही फॉर्मूला लगा देना आप लोग 200%। अब आपको लगेगा कि सर आप तो यहाँ तो बोल रहे हैं व्यास यानी कि डायमीटर, और आप बात कर रहे हो रेडियस की। तो ध्यान रखना, कभी भी व्यास को जितना परसेंट बढ़ाओगे उतना ही परसेंट रेडियस बढ़ेगी, ये याद रखना। व्यास को, डायमीटर को जितना परसेंट बढ़ाओगे उतने ही परसेंट रेडियस आपकी बढ़ेगी। जैसे पहले अगर अपने पास रेडियस r है तो डायमीटर जो होगा वो 2r होगा। अब रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो दोनों तरफ इधर भी 2r इधर भी 2r, तो डायमीटर जो होगा वो कितना हो गया 4r। तो रेडियस डबल करते डायमीटर भी 2 डबल ही होता है। ध्यान रखना, जो डायमीटर में इफेक्ट होता है वही रेडियस में इफेक्ट होता है, ये एक बार याद कर लो, बाकी मेंसुरेशन में हम लोग वापस देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक गोले की त्रिज्या अगर 140% अधिक कर दिया जाए तो उसके आयतन में, अब हमें आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास 4/3। यहाँ ध्यान रखना, गोला पूछते ही ये नहीं है कि यही लगाना है, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया का अगर बोले तो होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया में चेंज होगा 2 बार, और वॉल्यूम में कितनी बार चेंज होगा 4/3π तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होता है नहीं, तो इनको नहीं देखते, सिर्फ आप लोग r को देखोगे। और अगर r को देखोगे, और मेंसुरेशन में क्वेश्चन वापस भी आएंगे भाई, और बेसिक से बता दूंगा उस टाइम। अभी आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ले चुके हैं, तो जल्दी देखिए आप लोग। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा, फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है डिवाइड कर दें 100 से, 0 से 0, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, तो कितना होगा 5 से कितना हुआ 7, 12 बढ़ गया ना, ऊपर वाला बढ़ता है, पहले 5 मानोगे, 7 अगर बढ़ गया अधिक कर देता है तो कितना हुआ 12, 5 से कितना हुआ 12, और 5 से कितना हुआ 12, तो ये अपने पास है 125, और ये अपने पास कितना है 1728। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ बढ़ा कितना परसेंट, तो आप कहोगे बढ़ा 1603, 1603 बढ़ा किससे 125 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे 100 से। 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार। सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, मतलब इसको 10 बना लो। 5 का भाग देने का तरीका होता है ऊपर वाले को डबल कर दिया करो, और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो 8 × 3 24, 48, और 8 और 4 12, तो 1282.4। जब सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। इनटू करके 5 का भाग दे लेना, या मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, तो यहाँ 2 से गुना करोगे तो ये 8 बन गया, यहाँ 2 से गुना करोगे तो 10, तो ऊपर वाले को इनटू करोगे ये आ गया, और नीचे वाला 10। 10 का भाग देना आसान होता है, किसी भी तरीके से आप लोग करना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। जो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है ना तो समझ लेना वो आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कुछ बीच बीच में क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से और अच्छे से समझ में आए। चलो मैं मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करता हूँ। एक बेलन की त्रिज्या को 150% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आपको समझना पड़ेगा, रेलवे का क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लिखता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड से भी पढ़ा देना चाहिए, हो सकता आगे कभी क्वेश्चन आ जाए। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h का मतलब r में तो 2 बार चेंज और h में 1 बार चेंज। πr²h का मतलब पाई में, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस में 2 बार चेंज और h में 1 बार चेंज। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 3/2। कैसे, अपॉन में 100 लिख देना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तो ये रेडियस में त्रिज्या में का है 2 बार, 2 से कितना हो जाएगा 2 पहले मानोगे, 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 2 से कितना हो जाएगा 5, और फिर ये कम हुआ है, ध्यान रखना, कम ज़्यादा का ध्यान रखना। बढ़ा दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या प्लस, घटा दिया जाए तो 5 मानोगे तो कितना हो गया 4। सोल्व करो, ये 4 से अपने पास 4 कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो इधर तो बचा 1, इधर बचा 5, तो बताओ बढ़ा कितना 4/1 × 100। तो क्या आंसर आपका 400 है क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सही तरीके से
बढ़िया तरीके से चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। रेडियस में 2 बार चेंज और एच में 1 बार चेंज, तो 2 बार 2 था, 2 माना, 3 बढ़ गया 5, लेकिन 2 बार लिखना पड़ेगा। एच में 1 बार। आप लोग इस क्वेश्चन को A+B वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, इसलिए मेथड जब भी 3 बार आ जाए। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी 3 बार चेंज हो तो सबसे सही तरीका फ्रैक्शन वाला है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलो अगला तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 42 सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है, तो इसका सबसे पहली बात, फ्रैक्शन अगर याद नहीं हो तो बट्टे में 100 लिख लिया करो। तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो फ्रैक्शन आ गया 3/16। तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना % कम है, तो आप लोग ये मान लो सुनीता की जो आय है उसकी बॉयफ्रेंड की आय से इतना अधिक है, तो सुनीता की जो उसके बॉयफ्रेंड की एज जो है उस एज नहीं, जो आय है, इनकम जो है वो 16 मान लो। तो सुनीता की जो इनकम 3 अधिक है तो क्या 19 होगी क्या? उसके बॉयफ्रेंड की जो इनकम है वो 16 मान ली, और सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड से इतनी अधिक है तो 3 अधिक है, तो सुनीता की आय ये होगी। अब हम लोगों से उल्टा पूछ लिए हैं कि आप लोग बता दो उसके बॉयफ्रेंड की एज सुनीता की आय से, इनकम से कितनी कम है, तो कितनी कम है 3/19 और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो 300 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 19 से 19 से एक बार अपने पास बचेगा 11 और 10, 19 गुना 5, और ये अपने पास लगभग 6 बार होगा। लगभग में हम लोग बात कर रहे हैं, अप्रोक्स में ही पूछा लगभग कितना % कम है, तो आंसर कितना आ गया 16%। ए की इनकम बी की इनकम से इतनी अधिक है। क्वेश्चंस में पिछले जो क्लास हो चुकी है 2 नंबर जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से ये थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि जितनी भी क्लास हमारी होती हैं उसमें मैं 15 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अगले 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, छोटे क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन के लिए लिखे हुए हैं, आप लोग सोल्व करना, 43 लिखना और ऑप्शन में आंसर जरूर बताना। बिल्कुल रेलवे वाले आए हुए क्वेश्चंस, वो वाले जिनको मतलब आप अगर चाहो तो दिमाग में भी ये सोल्व कर सकते हो। अगर आप लोग इन चीज़ों को चाहते हो तो दिमाग में भी सोल्व कर सकते हो। अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा, और 14 से भाग अगर दोगे आप लोग तो 14 × 112 और 7 ऐड करोगे 8.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग आंसर बताना भाई, मैं नहीं बताऊंगा। अगला खुद करना। संख्या क्या होगी, 30%, 15% है। कुछ आरआरबी इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मतलब बहुत आसान है, तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस आप लोग खुद क्या करो, इसका आंसर बताना और इसका भी आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 3 क्वेश्चंस का आंसर तो देने ही देने हैं। कैसा लगा वीडियो ये आप लोग जरूर बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक किया करो और शेयर जरूर किया करो।